नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित श्री सिद्ध शमी गणेश मंदिर, ये मंदिर बहुत पुराना है। 1300 साल पुराना ये मंदिर अपनी आस्था, तंत्र, मंत्र, चमत्कार के लिए जाना जाता है और दूर दूर से भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की खास बात ये है कि मंदिर के सामने शमी का वृक्ष है, जो कि अपनी अद्भुत और चमत्कारिक शिलालेखाओं के लिए जाना जाता है और इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। 1300 वर्षों पुराना चमत्कारी मंदिर, एकमात्र मंदिर जहां साथ विराजते हैं श्री गणेश और शमी वृक्ष। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमय शिलालेख, आस्था, शक्ति और तंत्र का संगम है ये मंदिर। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व में हम आपको एक ऐसे गणेश मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जो बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना तंत्र सिद्धि के द्वारा किया गया था और ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो अष्टकोणीय है और इसके सामने में शमी का वृक्ष है। इस मंदिर के बारे में कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये एक ऐसा मंदिर है जहां आएंगे तो देश में जितने भी मंदिर हैं उसके दर्शन आपको एक ही जगह में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गणेश शमी मंदिर के साथ ही देश में जितने भी गणेश मंदिर है सबके आपको यहाँ पे दर्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए इस मंदिर के बारे में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित सिद्धि विनायक श्री शमी गणेश मंदिर की महिमा पूरे देश में गूंजती है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ये मंदिर लगभग 1300 साल पहले तांत्रिक विद्या से स्थापित हुआ। मंदिर के सामने विराजमान शमी वृक्ष, जिसे शनिदेव का अवतार माना जाता है, इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। गणेश की पूजा के बाद श्रद्धालु शमी पत्र को ग्रहण कर धन्य हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं क्योंकि मान्यता है जो भी सच्चे मन से यहाँ पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर तो बहुत पुराना है, ये राजा जमाना का मंदिर है। उसके बाद महाराष्ट्रियन लोग इसके व्यवस्थापक बने, अब RS के लोग व्यवस्थापक हैं। हाँ, ये तंत्र विधि से निर्माण हुआ है, अष्टकोणी है। ये शिलालेख जो है मंदिर का जीर्णोद्धार का है, उसी सन में हुआ था। 188 में जीर्णोद्धार हुआ था इसका मंदिर। मंदिर परिसर के चारों ओर पूरे देश के प्रसिद्ध सिद्ध गणेश मंदिरों की दुर्लभ मूर्तियों की प्राकृतियाएं लगी हैं। सिद्धि टेक, गिरिजात्मज, चिंतामणि, महागणपति, वरद विनायक जैसे प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन एक साथ यहीं मिलते हैं। नवागढ़ का ये मंदिर सचमुच एक संपूर्ण तीर्थ स्थल है। आप लोग कब से मंदिर आ रहे हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मैं बचपन से मंदिर आ रहा हूँ और इस मंदिर की बहुत ही पौराणिक मान्यता है। महाभारत काल से यह मंदिर यहाँ स्थापित है और यहाँ दूर दूर से पर्यटक दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र है, मतलब उड़ीसा है, बहुत बाहर से, बाहर स्टेट से लोग आते हैं। यह बहुत पौराणिक मंदिर है और महाभारत में इसका वर्णन है और क्या कहते हैं, पुराणों में इनका वर्णन है। कल्याण आता था, उसमें हम लोग पढ़े थे, कल्याण में भी इनका वर्णन है। और ये परिसर को बनाने में इस मंदिर के आसपास में भी बहुत सारे मंदिर हैं पीछे। नवागढ़ तो एक धाम ही है। यहाँ महामाया मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, श्री रामकृष्ण मंदिर है, शक्ति मैया है, शारदा मंदिर है, भोले बाबा बूढ़ेश्वर महादेव है जो खुद से हुए हैं, उनका कोई अता पता और छोर नहीं है। कई बार उसको ढूंढने का प्रयास भी गाँव वालों के द्वारा किया गया है लेकिन नहीं पता चला है। उसको हम लोग भूईफोड़ महादेव कहते हैं, बूढ़ेश्वर महादेव है और शीतला मंदिर है। बहुत सभी प्राचीन मंदिरें हैं। हमारे राजा नरवर साय के ज़माने से तो महामाया मंदिर की स्थापना हुआ था, ये तो महाभारत कालीन का है। और भी श्रद्धालु भैया कब से आ रहे हैं आप लोग मंदिर में और क्या मान्यता? मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और भगवान के हम मन्नत मांगने काम ही नहीं, आप दर्शन करने से यहाँ पे मन्नत पूरा हो जाता है। जो भी मन में रहता है वो मन का ही मन में पूरा हो जाता है। और ये जो है 1400 साल पुराना मंदिर है
यहाँ पे शमी जी गणेश जी जो है, यहाँ पे शमी का पेड़ है और उसका बहुत महत्व है। ये तो छत्तीसगढ़ से कम महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत पहले बताते हैं महामारी आई थी और उसी समय भगवान का स्थापना हुआ और ये तंत्र के द्वारा किया गया है। यहाँ पे तांत्रिक लोग भी बहुत आते हैं अपना सिद्धि करने के लिए। यहाँ पे जो है ये तंत्र गणेश मंदिर बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ तांत्रिक लोग भी आते हैं अपना सिद्धि करने के लिए। और उस समय महामारी समय यहाँ पे स्थापना हुआ था, बताते हैं। यहाँ गणेश के साथ शमी वृक्ष का होना अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। शमी वृक्ष का पूजन मात्र से ही दोष दूर हो जाते हैं और शनि के प्रभाव से होने वाले कष्ट समाप्त होते हैं। साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने कष्टों के निवारण और मंगल कामना के लिए अर्जी लगाते हैं। इस मंदिर की पूरी महत्ता जो है इस शमी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। जब भी मंदिर का जिक्र होता है इस शमी वृक्ष का जिक्र जरूर होता है। पर तस्वीरें जैसे कि आप देख सकते हैं कि शायद इसको भी संरक्षित नहीं किया जा सकता है। कुछ दुकानदार जो है इसके आसपास में निर्माण भी हुआ है, तो बेहद ज़रूरी है कि इतनी महत्व जिस मंदिर के है उस पेड़ के संरक्षण के बारे में भी शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। और जितनी देश विदेश से जब लोग यहाँ पे आते हैं, जाहिर सी बात है सभी की आस्था जुड़ी हुई है, तो सरकार को भी चाहिए कि उनका आस्था का ख्याल रखे और ये जो पेड़ है इसको संरक्षित रखे। लेकिन इस अनमोल मंदिर को संरक्षण की भी जरूरत है। मंदिर के बाहर में भी एक प्राचीन कुआं है और इस कुएं के क्या राज हैं, क्या इसकी मान्यता है, इसको भी हम जानते हैं यहाँ के निवासियों से। भैया इस कुएं का क्या सीन है? ये कुआं भी ना जैसे सब चीज़ यहाँ का अष्टकोणी है, वैसे भी ये कुआं भी अष्टकोणी है। यहाँ जो भी गर्भगृह देखेंगे 8 कोण वाला, वैसी कुआं भी अष्टकोणी है। हाँ, और प्राचीन मतलब मंदिर के समय से ही है। मतलब पहले के जो कुएं होते थे गोल होते थे, ये जो कुआं ये अष्टकोणी है, 8 कोण में बना हुआ है। हाँ। और क्या चाहते हो आप, ये जो मंदिर है इसकी भव्यता में 4 चांद लगने के लिए इसमें और क्या काम होने चाहिए? अब दूर दूर से श्रद्धालु सब आ रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उस हिसाब से सब व्यवस्था बनते जाएगा, है ना। बाकी सूरज भाई बताएंगे। और भी है जी, बताइए सूरज जी। देखिए इस जो मंदिर की है बहुत पुरानी मान्यता है। हम तो बहुत बचपन से और हमारे बुजुर्ग भी बताते थे बहुत पुराना मंदिर है। और इसकी खास मान्यता ये है कि मतलब ये पूरे एशिया का दूसरा मंदिर है जिसके सामने शमी का वृक्ष है। और गणेश मंदिर के सामने शमी का वृक्ष होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका जो उल्लेख है गीता प्रेस ने एक गणेश पुराण है उसमें उल्लेख किया था, इससे और मान्यता है। और यहाँ पे जैसे आप गणेश मंदिर का गर्भगृह देखेंगे या यहाँ पे ये कुआं देखेंगे, ये सारे जो है अष्ट कोणी हैं। और इसकी एक वजह है कि ये बताया जाता है कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि इनकी जो है विधि जो तांत्रिक विधि से इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय अष्टकोटि ऐसे कुछ तंत्र विद्याएं होती थी, उसको लेकर के ये सारी चीज़ का निर्माण किया गया है। और आज भी यहाँ मान्यता है, यहाँ जो भी मनोकामना पूर्ण करते भगवान गणेश जी सिद्धि विनायक हैं और वो सारी चीज़ को सिद्ध करते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जिस कुएं के बारे में बता रहे हैं उस पर आप नज़र डाल लीजिए। यही वो कुआं है जिसको अष्टकोणी बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसे बाहर से पैक कर दिया गया है, पर निश्चित तौर पर उस समय ऐसा रहा होगा कि इसकी भी काफ़ी मान्यताएं रही होगी, उसी वजह से इसे इस तरह से निर्माण कराया गया है। तो पूरा मंदिर न केवल अष्टकोणी उस पर टिका हुआ है बल्कि जो बागल में कुआं है उसका भी यही सीन है। नवागढ़ रियासत के राजा नरवर साय ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के अष्टकोणीय स्थापत्य और प्राचीन शिलालेख इसकी गहन संस्कृति और इतिहास की गवाही देते हैं। इस गणेश मंदिर का निर्माण 704 ईस्वी के आसपास हुआ है और इसका निर्माण नवागढ़ रियासत के जमींदार या जिसको उस समय में राजा कहते थे, राजा नरवर शाह ने निर्माण कराया था। नवागढ़ का जो प्राचीनतम गणेश मंदिर है ये अष्टकोणी मंदिर है। ये मंदिर ही अष्टकोणी नहीं है, मंदिर के पार्श्व में जो कुआं है वो भी अष्टकोणी है और ये उसकी विशिष्टता को सिद्ध करता है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर निरंतर यज्ञ कर्म हवन होम चलते रहता था। लोग अपनी मनोकामना के लिए आते थे और तांत्रिक पद्धतियों से तांत्रिक सिद्धियों के माध्यम से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति करते थे। ये है नवागढ़ का श्री सिद्ध शमी गणेश मंदिर, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां गणपति की कृपा और शमी वृक्ष की छाया से मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ये मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि अपनी अनोखी तांत्रिक परंपरा और इतिहास के कारण भी एक अमूल्य विरासत है। देश भर में गणेश जी के अनगिनत मंदिर है और हर मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है, लेकिन इंदौर के
पोटली वाले गणेश जी अपने आप में खास है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विशेष अनुष्ठान करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और इसके साथ ही ये मंदिर आस्था, विश्वास और चमत्कार का केंद्र है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इंदौर का प्राचीन पोटली वाले गणेश मंदिर 450 वर्ष पुराना है मंदिर। भगवान गणेश के दाहिने हाथ में है सोने की पोटली। राजस्थान के गडरिया समुदाय ने की थी मंदिर की स्थापना। अविवाहित युवाओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र। देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु। ऐसा नहीं है इस मंदिर को हमेशा से पोटली वाले गणेश के नाम से जाना जाता हो। इस प्राचीन मंदिर को पहले केवल गणेश मंदिर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन साल 2011 में भगवान गणेश के विग्रह में एक अलौकिक घटना हुई। जब भगवान गणेश ने चोला छोड़ा तो उनके दाहिने हाथ में सोने की एक पोटली प्रकट हुई। तभी से भगवान को पोटली वाले गणेश के नाम से जाना गया। पंडित पुराणिक बताते हैं कि उनकी 5 पीढ़ियों से ये परिवार भगवान गणेश की सेवा कर रहा है। वे कहते हैं हर साल भगवान गणेश का विशेष अनुष्ठान 1.25 लाख हल्दी की गांठों से किया जाता है। जब यह अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है तो श्रद्धालु हर गुरुवार यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं और हल्दी की 5 गांठें लेकर जाते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के कई स्वरूप है और जितने उनके स्वरूप है उतने ही उनके नाम हैं। उन्हें अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। कोई गणपति बप्पा कहता है तो कोई रिद्धि सिद्धि के दाता कहता है, कोई विनायक कहता है तो कोई गणेश कहता है। अलग अलग स्वरूप, अलग अलग नाम है। आस्था का एक ऐसा ही मंदिर, आस्था की एक ऐसी ही पहचान इंदौर का 350 साल पुराना मंदिर है जिसे पोटली वाले गणेश के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ये पोटली वाले गणेश जी क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये मेरे साथ में गुरुजी हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं जो मौजूद हैं। सर, पोटली वाले गणेश के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आस्था का केंद्र है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितना पुराना मंदिर है? ये 400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा भी 400 साल पुरानी है और हम इसकी सेवा करते आ रहे हैं जब से ही, दर पीढ़ी दर। गणेश जी का 2008 के अंदर गणेश जी ने चोला छोड़ा था, मतलब जो सिंदूर लगा था वो सिंदूर का चोला करवा चतुर्थी बुधवार के दिन छोड़ा था। चोला छोड़ने के बाद में अंदर का जो स्वरूप है वो पूरा क्लियर दिखने लगा। जब हमको मालूम पड़ा कि इनके एक हाथ में पाषाण है, ऊपर वाले में, नीचे वाले हाथ में रुद्राक्ष की माला है, बीच वाले हाथ में लड्डू खा रहे हैं और उसके नीचे जो हाथ है उसमें धन की पोटली है। पुराने ज़माने में जो कपड़े की पोटली आती थी ऐसे पकड़ के कस वाली, उसको समझ करके हमने धन की पोटली का नाम रखा है इनका। पूर्वजों का जो हमारे थे उन लोगों ने बताया था कि गडेरे लोग जो थे उन लोगों ने इस गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करी थी। यहाँ पर ये कहा जाता है कि सूखी शादी हो जाती है। सूखी शादी का अर्थ क्या है? और जी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि साल में एक वक्त हम 1.25 लाख हल्दी का अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने के बाद में वो जो हल्दी है गुरुवार के दिन 5 गठान हल्दी के हम देते हैं। उसकी गुरुवार के दिन ही पूजा उसकी करना पड़ती है। पूजा करने के बाद में उनकी शादियाँ हो जाती है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो उसकी नौकरी भी लगती है। जिसका व्यापार में कोई गड़बड़ हो तो भगवान सब उनकी पूर्ति करता है उस पूजा करने से। इस मूर्ति की खासियत और है, जिस तरह से भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान हुए, जैसे बैठे हैं, इसको कौन सा मतलब क्या कहते हैं कि एक पैर उनका हमने देखा है कि ऊपर और इस तरीके से विराजमान हुए हैं। भाई बैठे तो हैं, अब वो उनका क्या है कि एक पाँव पे बैठे हैं, वो एक पाँव उनका नीचे है, एक पाँव उनका ऊपर है, ऐसे पालकी मार करके बैठे हुए हैं वो उनके। और उनकी जो सूंड है सीधे हाथ की तरफ सूंड है। सीधे हाथ की तरफ सूंड का मतलब ये है कि इनकी रूप सेवा जो है वो शोले में होती है। शोले में मतलब अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है, सिर्फ पंडितों की सेवा है। कोई कितनी पीढ़ियाँ हो गई आपको इस मंदिर में सेवा करते हुए? 5वीं पीढ़ी है हमारी पूजा करते करते। एक सवाल और पूछेंगे गुरुजी, आज के युग की बात की जाए तो आज
का जो नया युग है उनको क्या संदेश देंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग बिजी हो रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही है? पर देखो आने के लिए क्या है कि जैसे बहुत से लोग बच्चे लोग जो हैं वो गणेश जी को मानते नहीं हैं। अब मानते नहीं है तो वो लोग हमको आके कहते हैं कि भाई ये लोग बच्चे को पूजा नहीं करते हैं। हमने उनको समझाया सब तरीके से कि भाई आपके माता पिता वगैरह ये हैं, आप बड़े घर के हो, आपको करना चाहिए। तो हल्दी देते हैं तो पूजा करके उनका काम हो गया उन्हें। हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी पुराना मंदिर है और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि 400 साल पुराना ये मंदिर है और गडरियों ने इस मंदिर की इस प्रतिमा को जो है वो उकेरा था, बनाया था और स्थापित किया था। और तभी से ये प्राचीन गणेश मंदिर का एक पूरा इतिहास है। और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता तो है, लेकिन अब पोटली वाले गणेश के नाम से ये जुनिंदौर में जाने जाते हैं और पूरे देश भर के लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति विवाह में बाधाओं का सामना कर रहा हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अगर वह यहाँ आकर श्रद्धा से मन्नत मांगे और गुरुवार के दिन दर्शन करके हल्दी की गांठों का प्रयोग करें तो उसकी शादी कुछ ही महीनों में तय हो जाती है। ज्योति शर्मा बताती हैं कि मेरे बेटे और मेरी बहू के भाई की शादी नहीं हो पा रही थी। हमने यहाँ आकर मन्नत मांगी और सिर्फ 6 महीनों में दोनों की शादी हो गई। पोटली की पूजा करते हैं ना हमारे बच्चे, उनकी शादी भी यहीं से हुई। अच्छा, हाँ, आप भी लेके गए थे? लेके गए ना, पूजा करी, हाँ। शादी हुई। फिर पल से हमारे लड़का की शादी हुई, वहाँ से उनके साले की भी हुई फिर अभी इस साल। इस मंदिर में हर तरह की मनोकामनाएं लेकर भक्त आते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, कोई घर में शांति चाहता है तो कोई संतान का सुख। खासकर विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया है। पोटली वाले गणेश जी हैं और जैसे जो मांगा वो लोगों की शादी ब्याह हो जाती है और जो भी मांगता है वो हो जाता है। मेरा तो जैसे चलता रहता, कुछ भी मांगता हूँ तो थोड़े दिन में हो जाता है। कार्य में बाधा आ रही है, यहाँ की शादी या कोई भी ऐसा वर्क है जो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से भगवान आशीर्वाद के रूप में पंडित जी प्रदान करते हैं। हाँ, मैंने तो सब सुख समृद्धि रहे और क्या, सब शांति से रहे, यही है। जब भी काम धंधे पे जाता हूँ तो यहीं पहले आता हूँ, दर्शन करके जाता हूँ। बस मन में श्रद्धा है, अपने भगवान की, गणपति दादा की कृपा है। और बहुत प्राचीन मंदिर है, इनको पोटली वाले गणेश जी के नाम से जाना जाता है। और बाबा की जो भी मैं मांगती हूँ, बाबा मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं रेंट के मकान में रहती हूँ तो मेरी बाबा से इच्छा है कि बाबा एक छोटा सा मेरा घर की झोपड़ी कर दो, आपसे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, बहुत लोगों की हुई और होती है यहाँ तो। कितने लोग शादी के लिए भी यहाँ से माला ले जाते हैं, पीली वाली, वो मैं भी ले गई हूँ मेरे ब्रदर के लिए, अंकल के लड़के के लिए। एक पॉजिटिविटी वेव्स है यहाँ पे जो कि अलग ही महसूस होती है आने पे। और चमत्कार तो प्रभु देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है, जो स्वयं यहाँ व्यक्ति आके पधारता है और उसकी अनुभूति खुद ही फील करता है उस चीज़ को। तो काफ़ी चमत्कारी दिव्य स्थल है ये। मैं तो प्रभु से हमेशा एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मुझमें इतना सामर्थ्य हमेशा बनाए रखना है कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। इसके अलावा कभी मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं जिनके शादी के विषय रहते हैं, जो नहीं हो पाती है, तो यहाँ से कुछ प्रभु द्वारा चीज़ें दी जाती है, उनको प्रदान की जाती है, तो उससे उनके कार्य सिद्ध हो जाते, पूर्ण होते। अच्छा, कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ है? बड़े बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। क्या मनोकामनाएं पूरी हुई है? बहुत सारे हैं। जब आता हूँ मेरी दुकान व्यापार अच्छा बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी के लिए बुलाए कि आपको? हाँ, शादी स्पेशल हल्दी का है यहाँ पर। हाँ। कि जिनकी शादी नहीं होती उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, लगाई ना, हो गई है। आपकी मनोकामना हुई शादी की पूरी? शादी हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं। हम तो यहाँ पे 4-5 पीढ़ी से आ रहे हैं भाई साहब। और जिस मंदिर के अंदर जो है, जो अपन इच्छा रखते हैं सारी पूर्ण होती है। कि जो शादी होने के लिए जो दिक्कत आती है तो गुरु महाराज जो है उसकी क्रिया करके हल्दी की गांठ वगैरह देते हैं, उससे उनका संपूर्ण काम होता है। सारी मनोकामना है, जो कोई जिस व्यक्ति को जो चीज़ लगती है वो पूरी हरी मनोकामना पूरी पूर्ण हुई है। 65 साल की उम्र है और मैं जन्म से मंदिर को देख रहा हूँ। यहाँ प्रभु से खाली अर्जी लगा दो, वो काम पूरा हो जाता है। शादी ब्याह की पोटली बना के देते हैं और वो उनके काम होते हैं सबके। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। आस्था है और गणपति जी से जो भी अपन मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और मेरे साथ तो एक
भी है कि मेरी भांजी की शादी नहीं हो रही थी, 27-28 साल की हो गई। गुरु महाराज से उन्होंने जो क्रिया करके जो पोटली दी थी अपने हल्दी की, वो मैंने मेरी भांजी को दी जावरा में। तो उसकी 2 महीने बाद ही उसकी सगाई हो गई और फिर शादी हो गई। पोटली वाले गणेश के भक्त न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गणेशोत्सव के दौरान 10 दिवसीय महाउत्सव में हर दिन भगवान का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं। कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब पोटली वाले गणेश जरूर रास्ता दिखाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS टीवी पर। नमस्कार।